वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्य, ये दोनों राज्य किस चीज को लेकर, किसी एक इश्यू को लेकर आमने सामने हो गए हैं। ठीक है, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश दो राज्य एक दूसरे के आमने सामने क्यों आना पड़ा, तो जानते हैं विद मी वीरेंद्र। तो देखिए, ये कहानी है एक डॉन की, तो जानते हैं कितनी हकीकत कितनी कहानी विद मी वीरेंद्र। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, ये चित्र में जो इंसान आप दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो दिखाई दे रहे हैं ये कौन है, तो ये है मिस्टर मुख्तार अंसारी। इनको जान लीजिए, इनका नाम है मुख्तार अंसारी। और ये कौन है, तो भाई मऊ से विधायक है, मऊ की सदर सीट जो है वहां से ये विधायक हैं। ठीक है, कौन सी पार्टी से, तो बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी से। ठीक है, तो ये इनका एक संक्षिप्त परिचय हुआ। अब जानते हैं भाई ये न्यूज हम क्यों कवर कर रहे हैं। अभी तो हाल फिलहाल में, अभी 2-4 दिन पहले, लगभग एक हफ्ता पहले एक न्यूज छपी है द इंडियन एक्सप्रेस में, तो उसी को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हुआ है, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे, बुधवार को उन्होंने क्या टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है इज सेमलेसली, बिल्कुल बेशर्मी के साथ प्रोटेक्टिंग, रक्षा कर रही है, सेव कर रही है किसको, गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन, जो एक गैंगस्टर था और फिर पॉलिटिशियन में बदल गया वो, यानी उन्होंने अपना पेशा चेंज कर दिया, पॉलिटिशियन में राजनीति में आ गए। ठीक है, नाम क्या था, मुख्तार अंसारी। ठीक है, तो यानी इनका कहना था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट से कि भाई पंजाब गवर्नमेंट जो है बिल्कुल बेशर्मी के साथ एक गैंगस्टर जो कि बाद में पॉलिटिशियन बन गए, मुख्तार अंसारी जी, उनको क्या कर रही है, तो इन अंसारी जी को भाई कवर कर रही है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, ऐसा मानना है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। ठीक है, अब क्यों कर रही है भाई, तो देखते क्या है भाई। जैसा कि आप जानते हैं पॉलिटिकल मैटर है पूरा, एक आप जानते हैं यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है, और क्या कहते हैं पंजाब में किसकी गवर्नमेंट है, कांग्रेस समर्थित गवर्नमेंट एक है। ठीक है, तो अब देखते हैं वहां पे क्या है भाई, ऐसा क्या हुआ है कि यूपी गवर्नमेंट इसको उत्तर प्रदेश में क्यों लाना चाह रही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ इश्यू हुआ है। तो भाई देखो, इन पे मुख्तार अंसारी पे क्या है, बहुत सारे हीनियस केसेस, यानी बहुत सारे क्रिमिनल केस फाइल हैं। ठीक है, लगभग 38 से भी ज्यादा केसेस यहाँ पे फाइल है। तो भाई इस रिकॉर्ड से देखा जाए तो इनको क्रिमिनल कहना ही उचित होगा। अब देखते हैं भाई, जब तक फैसला आएगा देखते हैं तब तक क्या हो पाता है। लेकिन फिलहाल हम ये देखते हैं ये दोनों राज्य क्यों, हमारा मेन मकसद क्या है, ये दोनों राज्य क्यों सामने आए इसको लेके, इनको लेके। तो देखो क्या होता, इन पे बहुत सारे मर्डर, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, फ्रॉड एंड गैंगस्टर एक्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। ठीक है, चल रहे हैं उत्तर प्रदेश कोर्ट में। ठीक, एमपी एंड एमएलएज इन इलाहाबाद। तो भैया देखो क्या है, इनका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं मुख्तार अंसारी का। ठीक है, क्या है भाई ये शख्सियत क्या है, तो भाई इनके बैकग्राउंड में जानते हैं। तो इनके जो दादाजी थे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़े क्रिमिनल थे भाई, ऐसी बात नहीं है। तो इनके जो दादाजी थे इंडियन नेशनलिस्ट एंड पॉलिटिकल लीडर, एक राजनीतिज्ञ थे, लीडर थे। ठीक है, नेशनलिस्ट थे, यानी कि गांधी जी के साथ स्वतंत्रता में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, यानी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, और साथ ही साथ फॉर्मर यानी भूतपूर्व प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं, एंड मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग के भी रह चुके हैं ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस, जब स्वतंत्रता संग्राम हमारा चल रहा था उस मूवमेंट के दौरान। चलिए, तो इनके दादाजी का परिचय हुआ, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, और उसके एक जामिया मिलिया इस्लामिया के एक मेंबर, फाउंडर मेंबर भी ये रह चुके हैं। ठीक है, और रिमेन्ड इट्स चांसलर, और वहां के चांसलर भी रह चुके हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के। कौन है, तो इनका नाम था भाई मुख्तार अहमद अंसारी। तो ये इनके दादाजी की बात हुई, जो स्वतंत्रता संग्राम में भारत के लिए काफी सेवा इन्होंने की। इनके लिए डाक टिकट भी जारी किया गया भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप देख पा रहे हैं, तो इनके परिवार का, फैमिली बैकग्राउंड का काफी देश में अच्छा खासा योगदान रहा है। चलिए अब देखते हैं और कुछ जानते हैं इनके बारे में। तो भाई इनके ये चाचा जी हैं, अंकल जी हैं, हामिद अंसारी जी, इनको आप अच्छे से जानते होंगे। तो ये कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इनके फैमिली के कुछ सदस्य भाई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। यानी कि परिवार में, फैमिली में ऐसा नहीं है कि भाई क्रिमिनल ही हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने देश की सेवा की है, अच्छे अच्छे ओहदों पे, पदों पे वो लोग रह चुके हैं। तो ऐसा है। अब जानते हैं सिबगातुल्ला अंसारी। ठीक है, तो ये इनके भाई हैं, वाजिब बहुजन समाज पार्टी एमएलए, तो एमएलए भी है भाई इनके भाई। तो यानी कि राजनीतिक रूप से काफी एक्टिव परिवार इनका रहा है। तो फिर ये कैसे तब्दील हो गए, बदल गए बाहुबली में, गैंगस्टर में, कैसे? ठीक है, कहां से? मोहम्मदाबाद से। तो ये जान लीजिए। तो यानी इनके जो फैमिली बैकग्राउंड है काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई
हुआ क्या था, क्यों ये इनको लेके इतनी परेशानी हो रही है, इतनी दिक्कत हो पा रही है कि भाई ऐसा कहा जा रहा है कि भाई गैंगस्टर हैं, ये हैं वो हैं, तो ऐसा कुछ काम किया होगा इन्होंने, तभी तो इनका नाम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो भाई ये भी मऊ से विधायक रह चुके हैं। ठीक है, कहां से रह चुके हैं, मऊ से विधायक रह चुके हैं, और 1-2 बार नहीं पूरे 5 बार विधायक रह चुके हैं। कौन, मुख्तार अंसारी। ठीक, तो अब देखो क्या है, इतने सारे केसेस इन पे जब पेंडिंग है, चल रहे हैं। ठीक है, तो इन रिटर्न सबमिशन, ठीक है, लिखित में दिया गया, लिखित में सबमिट किया गया, यूपी उत्तर प्रदेश सेड द इलाहाबाद कोर्ट हैड डायरेक्टेड अंसारी टू बी लॉज्ड इन डिस्ट्रिक्ट जेल, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको क्या किया था, डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद किया था, यानी जेल इनको की सजा सुनाई गई थी। कहां पे, तो ये भाई साहब थे बांदा की जेल में। कहां पे, बांदा की जेल में ये थे। ठीक है, द एसएसपी ऑफ द जेल, तो उस टाइम पे जो एसएसपी रहे थे जेल के, गेव हिज कस्टडी टू द पंजाब पुलिस, यानी कि पंजाब में कोई केस हुआ था, ठीक है, एक्सटॉर्शन को धमकी देने का कोई केस हुआ था, तो भाई पंजाब पुलिस ने कहा कि भाई केस हुआ है कि भाई हमारे किसी मेंबर को, किसी राज्य के नागरिक को इन्होंने क्या किया, एक्सटॉर्शन धमकी दी है, तो उस केस में पंजाब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। कहां से गिरफ्तार किया, बांदा जेल से गिरफ्तार कर लिया। बांदा कहां है, यूपी में। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इन्होंने पंजाब के किसी व्यक्ति को धमकाया, धमकी दी, और पंजाब पुलिस आके कहां से, यूपी के बांदा जेल से इनको उठा के ले गई। वो किसकी परमिशन से, तो एसएसपी, उस टाइम पे जो एसएसपी थे उनकी परमिशन से उठा के ले गई। ठीक, चलो भाई, ऐसे ले जा सकती है क्या, इस पे भी क्वेश्चन उठता है। फॉलोइंग ए प्रोडक्शन वारंट इश्यूड बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट इन मोहाली, तो मोहाली कोर्ट से इनको एक क्या हुआ था, वारंट इश्यू हुआ था, उस केस में यहाँ पे ये पंजाब चले गए। तो किसने किया, एसएसपी की भूमिका काफी संदिग्ध मानी जा रही है, उनको सस्पेंड, जो एसएसपी थे उस टाइम पे उनको सस्पेंड भी कर दिया और इंक्वायरी चल रही है उनपे। ठीक है, एंड क्रिमिनल इंटीमेशन केस। ठीक है, चलिए वो तो चलता रहता है। दिस वाज डन विदाउट सीकिंग परमिशन फ्रॉम द इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो यानी ये जो एसएसपी थे इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के बिना परमिशन के पंजाब को इनको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो उसको लेके इंक्वायरी चल रही है। इट सेड adding that a departmental inquiry has been ordered against the SSP, तो वहां के जो SSP थे उनके अगेंस्ट एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, who has since been suspended, तो वो अभी फिलहाल सस्पेंड है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कानून तोड़ा तो भाई इंक्वायरी तो होगी। The UP government said that according to the Punjab FIR, Ansari made extortion calls ऑन जनवरी 7, 2019, तो भाई पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि एक्सटॉर्शन कॉल की गई थी, यूपी गवर्नमेंट कह रही है कि जिस दिन कॉल की गई थी 7 जनवरी 2019 को, उस टाइम तो जेल में बंद थे, तो कैसे वहां से जेल से फोन कर सकते हैं। ठीक है, वो आप सबको पता है कि भाई कैसे कैदी जेल से फोन कर सकते हैं और अपना पूरा नेटवर्क चलाते हैं, तो ये आम पब्लिक अच्छे से जानती है। ठीक है, हमें समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत उसमें नहीं है। He was then inside the बांदा जेल, तो उस टाइम ये बांदा जेल में थे। It said adding that the state is therefore very much an interested party to know as to how to phone calls have been made by him from inside the jail पर, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये कोई नई बात नहीं है, ये समझ कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं कि आप समझ सको कि भाई कैसे कॉल कर दी होगी है ना जेल से, तो आप सब समझ सकते हैं, बहुत सारी मूवी बनी है और प्रैक्टिकली कैसे कैसे चीजें होती हैं। तो भाई मुख्तार अंसारी जी पे, इन पे क्या है, इन पे जो मालिक पे भाई सबसे बड़ा जो केस है वो है कृष्णानंद राय। तो ये कृष्णानंद राय कौन है, तो ये भाई विधायक हुआ करते थे। कैसे, तो भाई देखो ये विधायक हुआ करते, इनके अगेंस्ट खड़े हुए कृष्णानंद राय। ठीक है, अब ये भाई साहब कृष्णानंद राय वहां से जीत भी गए, तो कृष्णानंद राय जब जीत गए तो भाई ये नागवार गुजरा किसको, मुख्तार अंसारी को, और इन्होंने करा दी इसकी हत्या, ऐसा यूपी गवर्नमेंट का मानना है। ठीक है, कि हत्या इन्होंने ही कराई गई, उसी को लेके केस चल रहा है। ठीक है, फिलहाल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन इतने सारे केस होने का मतलब है भाई चिंगारी अगर धुआं उठ रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा है। ठीक है, तो यानी इतने केसेस के हिसाब से फिलहाल तो ये गैंगस्टरी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, तो इनकी हत्या कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और पुलिस भी यही कहता है। तो कृष्णानंद राय ये हैं, तो इनकी हत्या कराई, तो भाई हाई प्रोफाइल केस हुआ। ये बीजेपी से कृष्णानंद राय जी विधायक थे। ठीक है, और हत्या किसने करा दी थी, इन्होंने करा दी थी, मुख्तार अंसारी जी ने। तो मुख्तार अंसारी क्या है भाई, ये कई बार बीएसपी में आए, एसपी में गए। ठीक है, तो ये सब चीजें इनकी चलती रही। तो यानी एक बाहुबली, एक गैंगस्टर, यानी क्रिमिनल राजनीति में कैसे आता है, ये इस टाइप का बहुत सारी मूवी देख चुके हैं और रियल लाइफ में। और हाँ, फिलहाल ये जान लीजिए, तो मुख्तार अंसारी फिलहाल पिछले 15 सालों से लगभग जेल में हैं। ठीक है, लगभग 15 सालों से पिछले ये जेल में ही अपनी सजा काट रहे हैं। और फिलहाल कहां पे हैं,
ये पंजाब है, पंजाब में कहां पे रूपनगर कहा जाता है या रोपड़ भी आप उसको कह सकते हैं। तो वहां पे ये क्या है, जेल में है फिलहाल। चलिए तो और भी चीजें जानते हैं। देखो भाई अब जेल में हैं तो अब देखते हैं कि भाई कैसे इनको ट्रांसफर कर दिया गया पंजाब जेल। तो एसएसपी की भूमिका भी काफी ज्यादा सुर्खियों में है, चर्चित है कि भाई कैसे इन्होंने इतनी तगड़ी सेटिंग बिठाई वहां पे और अपना ट्रांसफर वहां करा लिया। करा क्या लिया एसएसपी ने, जैसे भी किया हो आप सब समझते हैं कि कैसे किया होगा। ठीक, तो इस इश्यू को लेकर दोनों स्टेट आ गए हैं आमने सामने। ठीक है, तो ये देखो भाई क्रिमिनल्स का और बाहुबली का कैसे राजनीतिक लोग भी इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए करते हैं। ठीक है, और वक्त आने पर फिर पीछे हट जाते हैं। ठीक है, तो जितने दोषी क्रिमिनल होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी उतनी ज्यादा दोषी होती है जब वो उनका इस्तेमाल करती हैं, उनका क्या करती हैं, साथ लेती हैं अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। चलिए फिलहाल क्या है, अब जो इश्यू सामने आ रहा है कि भाई पंजाब और इनके केस जो है कैसे है हैंडल किया जाए कि भाई दो स्टेट आमने सामने है तो भाई कोई तो सॉल्यूशन होना चाहिए। किस में प्रोसीजर फॉलो किया गया, किस में प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, ये भी सारी चीजें देखने वाली होंगी। तो और भी दिनों में कुछ और नई चीजें। और हाँ ये जान लीजिए, ये आनंद राय जी जो हैं ये हैं बीजेपी के, सॉरी है नहीं थे, और ये मुख्तार अंसारी जो कि अभी हैं ये हैं बीएसपी के। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है और पंजाब में क्या है, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है। ठीक है, कांग्रेस समर्थित है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, तो बीजेपी चाहती है भाई जल्दी से जल्दी इन पे केस हो ताकि इन पे जो इल्जाम है वो साबित किए जा सके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन पे हो। ठीक है, वही पंजाब गवर्नमेंट आप जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी तो एक चाहती है कि हैंड ओवर हमको, मतलब इनकी कस्टडी हमको मिल जाए, तो दूसरा स्टेट चाहता है हम इनको कस्टडी ना दें। कुल मिला के ये लफड़ा है। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो भाई ये जो रियल लाइफ के नॉन है, अब इनको देखते हैं आगे चलकर ये इश्यू किस तरह से रिजॉल्व होता है। तो देखते रहिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। थैंक यू।